चलो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम बनने के दो मेथड एलसीएम बनाने के दो मेथड, एगो भाग विधि से और दूसरा अभाज्य गुणनखंड। अभी हम अभाज्य गुणनखंड विधि सीखेंगे। जैसे पहला नंबर, हाँ जनाएगा कोई बात नहीं, कट गया होगा। पहला नंबर में 8 और 12, पहले नंबर में 8 और, चलो दूसरा भी लग ले देते। दूसरा नंबर में 16 और 24, 8 और 12 और दूसरा में 16 और 24। पहले 8 और 12 निकालना क्या है? LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन एलसीएम क्या निकालना है? एलसीएम। अब आराम से कॉपी के ऊपर कलम रख के नहीं छापना, ठीक, आराम से खाली देखना। यहाँ देखो, पहले 8 है तो 8 ऐसे लिखना, और फिर इधर 12 है तो 12 है ऐसे लिखना। मतलब दोनों के हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। आता है? बहुत अच्छा। बताएं कहिया, कब बताएं? यूट्यूब पे भी? कब? तुम लोग को तो अच्छा देखे हो। चलो आज फिर बता रहे हैं, दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं। 8 और 12 दोबारा बता देते हैं। देखो 8 और 12, पहले तो ये 2 से लगेगा, 2 जाके 8, फिर ये 2 से लगेगा, 2 दूनी, और अब ये 2 लगबे नहीं करेगा। तो वैसन में हम कहते हैं ना कि 8 को जब हम तोड़ें तो 2 गुने 2 आया 3 बार। वैसे अभी 12 को कैसे लगाएंगे? 2 से। 2 का कई बार पढ़ेंगे? 12 आएगा। 2 6 12। यहाँ देखो, इधर लिखो नहीं, वीडियो पड़ल रहेगा, घर में देख लेना, बड़का को टीवी है उससे देख लेना। यहाँ समझो, फिर इसको लगाओ कैसे? 2 से। 2 का कई बार पढ़े? 6 आएगा, 2 दिया। अब 3, अब जो 3 है तो कोई पढ़वे में नहीं आता, अगर आता भी है तो सिर्फ खुद से। तो वैसन में छोड़ दो, लिखो 12 बराबर 2 गुने 3। अब एलसीएम का मतलब होता है कि पहले ये देखना है कि दोनों में मिला कौन है? 2। और फिर कौन मिला दोनों में? 2। और फिर नहीं मिला। तो अगर ऐसा होता कि तुमसे पूछ दिया जाता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF, तो आंसर यही लिखना था, जो मिल रहा है, जो मतलब आंसर यही हो जाता, 2 दूनी ये HCF हो जाता। लेकिन एलसीएम में क्या है? जो बच गया उसको भी लिखना है 2, और यहाँ से क्या बच गया? 3, इसको भी लिखना, और फिर गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24। तो एलसीएम हो गया 24, लेकिन एचसीएफ हो जाएगा 4। वैसे ध्यान से यहाँ देखो, 16 और किसका भाई? 24। तो ये तो पहले हम समझा दिए कि 16 है, इधर देखो, इधर 16 है
तो 2 से कटेगा कई बार में, फिर लगाओ 2 से 4 बार, फिर लगाओ 2 दूनी, अब नहीं लगेगा। तो ध्यान रहे कि 16 जो है उसको हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। वैसे ही 24 में देखते हैं, पहले 2 से लगाओ और फिर 2 से लगाओ और फिर 2 से लगाओ, और अब 3 तो खैर लगबे नहीं करेगा। हाँ मतलब 3 जो है 3 के अलावा या 1 के अलावा मतलब कटबे नहीं करेगा तो छोड़ो। 24 बराबर लिखो, कितना कितना बोलो, 2 गुने 3। हम इसका एलसीएम भी बताएंगे और HCF भी बताएंगे। ध्यान से देखना, पहले ही देखना है, इधर 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 इधर, पहले ही देखना है। नहीं लिखो, घर में लिखो, ठीक है, घर में लिख लेना। पहले दोनों में मिल कौन रहा है? 2। समझो तो 2 लिखो, फिर कौन मिल रहा है? तो 2 लिखो। देखो 2 2 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखना है, मिल रहा है तो कई बार लिखना है। फिर कौन मिल रहा है? 2। अब मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है। तो अगर HCF कहते हैं, अगर तो 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने, यही तक लिख के छोड़ देते, आप कह देते यही वाला आंसर। मतलब कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8। ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन अगर एलसीएम कहते इतना तो लिखने, फिर बच गया कौन, उसको भी लिख दो। बच गया कौन? 3, इसको भी लिख दो। और अब सब गुना कर दो तो आंसर हो जाएगा, जाने कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो अगर एलसीएम कहे तो 48 और HCF कहे तो 8। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, इसको दोबारा बताएंगे, लिख लो। हाँ कोई बात नहीं, तुम इसको गिरा दो, लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो। अरे बउआ, नोनू, मैया, सुगा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, सब लल्ला लल्ली कि जे पढ़ रहे न बाबू, इसी 10वां में आता है। ये 10वां के क्लास में पढ़े के है आता। हाँ तो 10वां में है, ये 10वां क्लास में पढ़ना है। हाँ कोई बात नहीं, लिख लो। पढ़ना तो है ही है 3रा में, लेकिन यही चीज़ हूबहू एकदम सेम टू सेम 10वां पढ़ना है। 10वां के जो देखो किताब रखल है, चाहे तो दिखा देंगे हम तुमको, दिखा देंगे, अभी पहले पढ़ लो तब। हम तुम लोग को दोनों साथे पढ़ा देंगे, HCF भी और LCM। गौर से देखो तो हेडिंग दी LCM, लेकिन LCM के साथ साथ पढ़ा रहे हैं HCF भी बता देंगे। आता है बहुत अच्छा, मैथ अभी और आगे चलेगा, डेवलप होगा तुम्हारा। मिटा दें? लिख लो नहीं, लिख लो आराम से, अपने से तो लिखने हैं। और नहीं लिखा तो घर में जाकर मोबाइल है। हाँ 2 दिन बाद आएगा, शाबाश बेटा, 2 दिन बाद जाता है। आज नहीं मिलेगा तुमको, कम से कम 2 दिन बाद।
धीरे धीरे देखो, ई लिखना है ना, और इसके तुरंत बाद ई वाला लिख लो, क्योंकि यही तो पहला क्वेश्चन है। जब ये लिखा जाए ना तब फिर उधर वाला लिखो। अब से दो दो को नहीं, एक एक को लिखेंगे हम, एक को। पहले ये को इसको लिख लो आराम से, फिर जब ये लिखा जाए तब उधर वाला लिखो। एगो लिखा गया ना, पहला लिखा गया ना, एगो हो गया ना, ठीक। नहीं, एगो मिटा देंगे, एगो उतना जल्दी हम नहीं मिटाएंगे, आराम आराम से उतारो, ऐसे भी बच्चा के क्लास है। लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। अब हम बताने जा रहे हैं 10 और 15, 10 और 15, 10 और 15 के बीच में, 10 और 15 के एलसीएम और एचसीएफ। हाँ, बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो। लिखा गया, मिटा दें, मिटाते हैं। इतना जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी, इतना धीरे लिखोगे। अब इधर देखो, अब किसका किसका बात कर रहे हैं? इधर बाबू, इधर 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 बाबू। पहले कौन है? 10, और फिर कौन है? 15। पहले 10 ऐसे गुणनखंड तोड़ना है, और फिर इधर 15 तोड़ना है। यहाँ देखो, यहाँ 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 देखो, यहाँ देखो, यहाँ 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 लास्ट में कितना? 0। मतलब 5 से लगेगा, मतलब 5 से लगेगा। और इसके लास्ट में कितना? 5। मतलब ई भी, क्योंकि 5 से लगेगा, इसका पहचान है कि लास्ट में या तो 0 होगा या तो, और इसके लास्ट में है कितना? 0। उसके लास्ट में है कितना? 5। तो इसके लास्ट में है 0, मतलब ये 5 से लगेगा, तो 5 से लगा दिए। 5 का कई बार पढ़े? 10 आएगा, 5 दूनी 10, और वहाँ वो वाला भी 5 से लगेगा, 5 तिया दूने लगेगा, वो 3 ने। तो हम बोलेंगे कि 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 5 गुने 2। वैसे ही बोलो कि 15 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुने 3। इधर ध्यान देना, अगर एलसीएम कहता, एलसीएम कहता, तो यानी पहले जो मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है? 5 और 5। तो पहले तो 5 और 5 लिखवे करते हैं, जो मिल रहा है, उसको लिखते हैं। उसके बाद अगर इन्हें देखो, अगर एचसीएफ कहता ना, तो जो मिल रहा है वही लिख के आप बोल देते कौन सी? आंसर। क्योंकि एचसीएफ में जो मिले वही आंसर, एचसीएफ में जो मिले वही। जैसे एचसीएफ के मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, तो म से महत्तम आ म से मिले, म से महत्तम आ म से मिले, म से महत्तम आ म से, तो जो मिले वही डायरेक्ट आंसर, वही डायरेक्ट एचसीएफ में डायरेक्ट वही आंसर। लेकिन एलसीएम के हिंदी होता है लघुत्तम, एलसीएम के हिंदी होता है लघुत्तम, ल से
लघुत्तम, लो से लघुत्तम, ल से अल्लाह से, ल से लघुत्तम, अल्लाह से लटकन या ल से लेट। ठीक है, मतलब ये कहे एक मतलब हो गया कि जो लघुत्तम है उसमें जो मिले वो तो लिखेबे करेगा, बाकी जो लेट हो गया, ल से लेट, कौन लेट हो गया भाई, दो, वो लिखा जाएगा। और कौन लेट हो गया जो नहीं मिला, वो 3। तो हम देखें 5 दूनी 10 और 30, तो एलसीएम हो गया कितना 30, और एचसीएफ कितना था भाई 5। समझ में आ गया, तो लिख लो, लिख जल्दी। हाँ तू छाप लिया, अच्छा बात है, बाकी लिखो बाबू, जल्दी लिखो, जो समझ रहा था वो लिखो। दस और 15 के HCF और एलसीएम। हाँ फिर भी हम रुकेंगे ना, हम सब बच्चा के लिए पढ़ा, सब एकदम लिख लो आराम से, तब भी हम रुकेंगे, तब भी हम रुकेंगे। और जैसे सुन चिल्लाता, ठीक है आप मिटाते हैं। देखो 10 और 15 हो गया, पहले 10 के गुणनखंड लिखना है, 5 दूनी 10, ये हो गया था। फिर उसके बाद उधर 15 के गुणनखंड लिखना था, 5 दिया 15, और फिर इधर 10 के लिखे 5 दूनी 10, 15 लिखे 5 दिया 15। फिर HCF में क्या होता है, HCF मतलब महत्तम, HCF मतलब तो महत्तम में जो मिले वो आंसर, महत्तम में जो मिले वो आंसर। लेकिन लघुत्तम में जो मिले वो तो लिखने हैं, साथ साथ जो लटकल है उसको भी लिखना। जैसे एक और देखो, चौथा नंबर 24 और 36, ध्यान से समझो। पहले 24 के गुणनखंड तोड़ो, फिर 36 के गुणनखंड तोड़ो, दोनों तोड़ते हैं 24 और 36, देखते हैं 24 के भी गुणनखंड और 36 के भी गुणनखंड। चल पहले 24, यहाँ ये ध्यान देना है कि लास्ट में कितना है, लास्ट में है, लास्ट में है 4। तुम इधर समझो बेटा, इधर समझो, तुम इधर समझो, इसलिए दूसरे लगेगा, दूसरे अब दो का कवर पढ़े, 2 आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और फिर ऐसा 4 है तो 2 का कवर पढ़े 4 आएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, अब 2 का कवर पढ़े 12 आएगा तो 2 6 लिखेंगे। यहाँ देखो 6 लिख दिए, यहाँ 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 देखो, यहाँ जहाँ अभी 6 फिर लगाएंगे, कैसे 2 से, 2 का कवर पढ़े 6 आएगा, ऐसे ही छोड़ दो, इसको उधर लिख देंगे अभी बाद में। 36 लास्ट में कितना है 6, यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ 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 ध्यान दो, यहाँ लास्ट में कितना है, मतलब ये 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसमें से 1 बचा और होने से 6, 16, तो 2 8, फिर 2 से लगाना, लेकिन लास्ट में कितना है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मतलब फिर 2 से लगेगा कई बार में, और अभी 2 से नहीं लगेगा, 3 दिया 9। तो चलो इस बार उधर लिखते हैं, इस बार इन्हें लिखते हैं 24, यहाँ देखना, इस बार इधर लिखते हैं 24 को क्या लिखें, ध्यान से 2 2 2 3, मतलब कह सकते हैं 2 गुने
2 गुने 2 गुने 3, फिर इसके बाद बोलेंगे 36, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यही ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर, यहाँ गलती, इधर देखो, इधर इधर, यहाँ पे 3 होगा, इधर इधर देखो, इधर इसमें भी 2 है और इसमें भी। तो अगर HCF कहता, अभी पहले HCF ही लिख रहे हैं, अभी पहले HCF ही लिख रहे हैं, तो दोनों में 2 और 2 मिला, 2 और 2 है ना। इधर इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर 2 और 2 मिले, इसलिए लिखो 2। और फिर देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, यहाँ देखो, यहाँ पर ई वाला 2 मिल रहा है, तो फिर से लिखो 2। और बोलो कि अबरी क्या मिल रहा है दोनों में, 3 3, तो लिखो 3। बोलो कितना हो जाएगा, 2 दूनी और 4 तिया 12। मतलब अगर HCF कहे तो इतने लिखना है जितना मिले, लेकिन अगर LCM कहते तो पहले जो LCM में मिले वो तो लिखने हैं, जो मिले वो तो मतलब 2 लिखने हैं क्योंकि मिल रहा है, फिर 2 लिखने हैं क्योंकि मिल रहा है, फिर 3 लिखना है क्योंकि मिल रहा है। बाकी बचा कौन यहाँ से, तो उसको भी लिखना है। इसमें से बचा कौन, 3, उसको भी लिखना है। तो सब मिला जुला के हम बोलेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी और 24 तिया 72। तो अगर LCM कहे तो 72 और HCF कहे तो 12। लिख लो इसको जल्दी से। वो लिखते रहा, तकनी हम लिखें तकनी लिखते रहता है। ठीक है बेटा, लिखो। तुम अभी लिख रहा है, बहुत अच्छा, शाबाश। क्योंकि देखो मैथ न, जब तक नहीं समझो तब तक मत लिखो। मैथ में जब तक समझ में नहीं आवे तब तक नहीं लिखना। मैथ में जब तक समझ में नहीं आवे तब तक, मैथ में जब तक समझ में नहीं आवे तब तक नहीं लिखना। और अगर समझ में आइए गया फिर काहे लिखेंगे, तब तो अपने से बना लेंगे। इसका मतलब मैथ समझे की चीज़ है। ठीक है बाबू, ठीक है बेटा, तुम लोग बहुत अच्छा है, समझते हो। इतना छोटा छोटा होकर समझ रहे हो, बहुत अच्छा है। ढेर आगे जाओगे जिंदगी में। ये समझ ले 10th के मैथ है और तू इतना छोटा बउआ होकर समझ रहे हो। हाँ तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। यही चीज़ बात कभी कभी 10th में समझाते समझाते माथा पागल हो जाता है उन लोग के। 10th में आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, उसको बोलते हैं अंक गणित आधारभूत से LCM और HCF ज्ञात करें। ठीक ठीक होगा। लिख लिया 7 5, तुम लोग लिख लिया है ना। अब एक काम करो, कहाँ लिखा, पूरा कॉपी खोलो। हाँ पूरा कॉपी खोलो, कॉपी पूरा खोलो। देखो इसको सिखाओ कैसे खोला जाता है कॉपी। हाँ हाँ, वहाँ पे पेंसिल डालो, पेंसिल डालो और बंद कर दो। ठीक है, बंद कर दो। कॉपी को बंद करो, कॉपी आगे करो। हाँ कॉपी आगे करो, तो लिख ले, लिख बाबू लिख। कॉपी आगे कर दो, तुम कॉपी पीछे कर दो और पीछे। हाँ बहुत अच्छा, हाँ शाबाश। तुम लोग आगे करो, इसका कॉपी, इसका भी कॉपी आगे करो, कॉपी। हाँ ठीक, आगे करो। हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा।
क्योंकि अगर कॉपी तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो पूरा ध्यान होगा बोर्ड पर, समझने में। लिखे फिराक में तुम नहीं रहोगे, पूरा ध्यान एकदम समझने पे होगा। ठीक है, 24 और 36। तब 24 और 36 अब आते हैं। कॉपी आगे कर दो, इसका भी आगे कर दो। ठीक है, सब सही है, कहीं भी चलेगा, सब ठीक है। अब यहाँ समझना, यहाँ समझना, अरे यहाँ समझो, इधर देखना। अब क्वेश्चन नंबर 5, 12 है और 18, 12 और 18। यहाँ समझो, पहले 12 के हम गुणनखंड निकालेंगे, मतलब गुणनखंड तोड़ेंगे। और उसके बाद फिर हम पीछे चल 18 के गुणनखंड तोड़ेंगे। देखो कोशिश ही करो कि यहाँ लिखने से क्या फ़ायदा, जब परीक्षा उरीक्षा हो न तो तुम्हारा नंबर सबसे ज़्यादा आए। कोशिश कर बाबा, और उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है ईमानदारी से, क्योंकि वहाँ परीक्षा में तो उतना चोरी नहीं चलेगा, स्कूल में उतना नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा है, चोरी करो तुम, अगर तुम करते हो तो। लेकिन हम सिखाते हैं कि पढ़ाई का नाम चोरी करना नहीं होता। अभी इतना छोटा छोटा बउआ है, मन से पढ़ो, सीखो। ठीक है, सीखेगा तब ने, क्योंकि कई घड़ी बेईमानी कर में बहुत छोटा, अभी तो नन्नू है, बउआ है अभी। देखो 2 से लगा, 2 का कई बार पढ़े कि 12 आएगा, 6 बार, यहाँ समझो। अब फिर इसको लगाओ 2 से। अब जो 3 है ना, तो किसी से नहीं लगेगा, अब वो किसी नहीं लगेगा। फिर जो 18 है, फिर इसको 2 से लगाना है। 2 का कई बार पढ़े 18 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 9। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अभी 9 2 में तो नहीं आता, अब 9 कैका में आता है, 3 में, तो 3 से लगा दिए, 3 तिया। अब यहाँ समझो ध्यान से, यहाँ समझो। चलो यहीं लिखते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड कितना कितना, 2 गुने 3। वैसे ही बोलो अभाज्य के गुणनखंड कितना आया। अगर हम तुमसे पूछते कि HCF बताओ, तो पहले मिल रहा है कौन भाई, 2, और इधर से कौन मिल रहा है, तो HCF अगर कहते हैं, HCF मतलब महत्तम, HCF मतलब, तो आंसर यही हो जाता। लेकिन अगर LCM बोलते हैं कि LCM बताओ, तो पहले जो मिला है 2 वो तो लिखवे करेंगे, फिर जो मिला है 3 वो तो लिखवे करेंगे, फिर जो बच गया, कौन बच गया, 2, और फिर कौन बच गया, 3, ये भी लिखेंगे। गुना करके देखते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, अब 12 तिया 36, तो LCM होता 36, LCM हो जाता 36, LCM 36। समझ में आया? देखो लास्ट में कितना है, 2, तेरा 2 से लगाना है, तो 6, और फिर 6 है तो 2 में भी करता है, फिर 2 से लगाना, और फिर 3 का कोई पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब अब नहीं लगाना है केरो से। फिर जैसे जब कितना है 8, तो 2 से लगेगा, 2 का कवर पड़े 18 आएगा, 2 नमा 18, फिर 9 जो है वो तो 2 में नहीं आता है, 3 से लगाए, 3 अब फिर 3 का खाली 3 के में आता है, इसलिए अब लगेबे नहीं किया। और फिर कोची किए हम कि जब 12 है उसको लिख दिए 2 गुने ये है 2, फिर गुना 2, फिर गुना 3, उसे 18 के लिख दिए 2 गुना 3 गुने 3। फिर जो मिला, इन दोनों में 2 और 2 मिल रहे, तो जो मिल रहे हैं ना उसके बदले एक बार लिखना है 2, फिर यहाँ 3 और 3 मिल रहे तो एक बार लिखना है 3, तो 2 दिया 6।
एक में 2 और 3 तो लिखने हैं, 2 और 3, और फिर जब बच गया 2 वो भी लिख दो, जब बच गया 3 वो भी। अब गुना करो, द्वितीया 6 एने एने यहाँ द्वितीया 6, 6 दूनी 12 तिया 36। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर हम कल बताएंगे, ठीक है। ऐसे अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो तुमको कल बता देंगे। बाकी हम मिलते हैं तुमसे। देखो अगर समझ में आ गया तो ये एक्सरसाइज से 15 गो तो नहीं है, 14 गो हिसाब बना लेना। अगर समझ में आ गया 14 हिसाब बनाना। ठीक ठीक लिखे दो बेटा, मैथ समझो, ठीक है। हाँ समझो, समझ में आ गया, समझ में आ गया। नहीं कोई बात ना, हम कल फिर समझाएंगे, हम फिर कल समझाएंगे।